वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा ईरानी सदर से मुलाकात के लिए सादाबाद महल आमद। कलअदम जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के शफी बरफत ने मोरू में एहतजाज की कॉल दी। शफी बरफत ग्रुप सिंध में अहम तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस रहा। शफी बरफत मुजाहिरीन को असलहा और धमाका खेज मवाद फराहम कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सब्जाजार जमील टाउन आमद। शुगर के मर्ज में मुब्तला बच्चों के इंसुलिन की फ्राहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शुगर के मरीज बच्चों के घर भी गईं। और पेशावर में पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम सूबा बचाओ तहरीक के तहत सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा तुर्की मुकम्मल करके ईरान पहुंच गए। मेहराबाद एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर खारिजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात के लिए सादाबाद पैलेस पहुंचेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात अहम इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दोशंबे में ग्लेशियर्स पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। भारत के साथ जंग में हिमात पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का एअदा। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों कौमों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह फ़ौज के जज्बे और अवाम के बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मेशत, तिजारत और सलामती पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अल्लाह पाक हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। तैयब उर्दवान का तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मजीद मजबूत बनाने पर जोर। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात हुए। FBR में इंसानी मदाखलत कम होने से शिफाफियत आएगी। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा PIA री लॉन्च के अमल से गुजर रही है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाएंगे। मईशत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब जा रहे हैं। कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी शिकस्त। फितना अल हिंदुस्तान। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के सरपरस्त आला मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसीज प्रॉक्सीज को माली मावनत फ्राहम करती हैं। सिक्योरिटी जराए। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज कलअदम तंजीमों को तरबियत और असलहा भी फ्राहम करती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही में पेश। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया देता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी फितना अल हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी का सख्ती से नोटिस ले। दिफाही माहिरीन। क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूँ? जस्टिस जमाल मंदुखैल का सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में सवाल। नजरसानी केस में अदालत अपनी राय तब्दील कर सकती है। वकील मखदूम अली खान का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कोई फॉर्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। मैंने सारी रात जागकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी बन सकते थे। जस्टिस मुसरत हलाल ने कहा पठान की एक जुबान होती है। वकील ने जवाब दिया जुबान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं।
जस्टिस मुसरत हिलाली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सवाल उठा दिए। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मखसूस सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पर अलॉट होती हैं। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। क्या आर्टिकल 175A के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील फैसल सदीकी ने कहा, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जज का मुस्तकिल तबादला करना जुडिशल कमीशन इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। ट्रांसफर करके जजेस की सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस के ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफर होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी लिस्ट यकसां हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सदीकी के दलाल मुकम्मल। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सार्फिन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। पाकिस्तानी सार्फिन फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करें। फौरी इक़दाम ना किए गए तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासर हो सकता है। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई। मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। मुझे उम्मीद है बानी पीटीआई इससे पहले रिहा होंगे, बैरिस्टर गौहर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी की रिहाई के लिए कारकुनान का सवाल उठाना ठीक है। बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। धरने और एहतजाज किए, पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई। वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। महकमा मौसमियात की आंधी, तूफान और बारिशों की पेशगोई। हवाओं का नया सिलसिला 28 मई से बालाई इलाकों में दाखिल हो रहा है। कल से 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशें मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से तरबेला डैम में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 71 फीट बुलंद हो गया।